लेकिन उनकी एक जीवंत और सजीव मानवीय कृति के रूप में डॉक्टर अनामिका दिल्ली में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। यह डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की पुत्री हैं। श्याम अनामिका ऋषि शहर की है और किशोर जी का तो संपूर्ण शहर इसी शहर को गौरवान्वित करते हुए व्यतीत हुआ है। यह शहर राजेंद्र प्रसाद सिंह का है, जिनका रचनात्मक सफर भूमिका से शुरू होता है और पहली किताब 20 वर्ष की उम्र में आती है, जिसकी बड़ी भूमिका मूल शीर्षक के अंतर्गत आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखी। और एक तरफ बलद पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा, दूसरी तरफ सुल्तान पंत ने लिखा। लीडर प्रेस से उसका प्रकाशन हुआ, महज 20 वर्ष की आयु। और पहली उसकी समीक्षा संगम में, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक के रूप में लीलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती हुआ करते थे। धर्मवीर भारती ने पहली समीक्षा उसकी की थी। यह शहर गीत गंधर्व के रूप में, प्रेम गीतों के बड़े रचनाकार के रूप में और परिवंत के प्रवर्तक के रूप में हम जिन्हें समादृत करते रहे हैं, ऐसे डॉक्टर शिवदास पांडे जी का यह शहर है, जो सचमुच अपने नाम के अनुरूप अपने व्यवहार में रुकी थी। और यह शहर हिंदी नवगीत को पहली कवियत्री देने का श्रेय भी लेता है। डॉक्टर शांति सुमन इसी शहर की प्राध्यापिका के रूप में काम किया। यहाँ के रचनात्मक आयोजनों में जिस महती भूमिका के साथ होती थी, उसमें उनकी सहजता भी होती थी, सरलता भी, तरलता भी होती थी। तो इन 5 महान व्यक्तित्व, महान गीतकारों के नाम जो हमारे गीत गौरव हैं, उन्हें हम ये समर्पित करते हैं। और हम चाहेंगे कि अपनी उस पूर्वात्मा, अपने उस महान पुरखों के पास तक आपकी तालियां निवेदन के रूप में, प्रणाम के रूप में बिल्कुल पहुंचे, इसलिए सामने ले जाए। यह शहर राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर का कर्म क्षेत्र रहा है और यही रहते हुए उन्होंने रश्मि नदी का सृजन किया था। यही रहते हुए उत्तर छायावाद के बड़े रचनाकार महाकवि नामिका सिंह राकेश, जिनका पूर्वार्ध यद्यपि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीता, लेकिन अपने जीवन के उपरांत में आए और अपने गांव में रहकर बिल्कुल दधीची के रूप में निरंतर साहित्य सेवा करते रहे। यह शहर कलम के जादूगर रामवृक्ष देवीपुरी का शहर, जिन्हें कौन नहीं जानता है, चाहे क्षेत्र पत्रकारिता का हो, चाहे क्षेत्र शब्द चित्र का हो, उपन्यास का हो, स्वतंत्रता सेनानी का हो, समाजवादी आंदोलन का है हो। एक लेखक की तरह दूरदर्शी होता है कि जयप्रकाश नारायण को पहली बार लोक नायक उन्होंने ही कहते हुए उन्हें विभूषित किया था। और कालक्रम में जयप्रकाश नारायण ने अपने लोक नेतृत्व की जो क्षमता का विराट प्रदर्शन किया, पूरी की पूरी सत्ता उन्होंने बदल दी। यह शहर जाने माने आलोचक डॉक्टर देवकी रमन की सेवा से आज भी गौरवान्वित है यह शहर। और यह शहर केवल हास्य व्यंग्य की कविताओं के लिए नहीं, लोग संवेदना को भी जो अपनी रचनाओं में सहेज कर संभाल कर चलते थे, ऐसे कविवर रामजीवन शर्मा जीवन का यह शहर है। तो ऐसे हम अपने गौरव साहित्यकारों को भी प्रणाम करते हैं, उनका भी स्मरण करते हैं। और मंच पर हमारे संग साथ संयोजन की गंभीर भूमिका में जो उपस्थित है, ऐसे डॉक्टर मनदीप पटेल जी, जिन्होंने बहुत काम किया है। हिंदी गीत विहंग कहके जो आज हमारे बीच रचनाकार नहीं है, लेकिन बिहार के बड़े गीतकारों को संग्रहित किया था। बाद में सहयात्री समय के नाम से बड़ा संग्रह निकाला। ऐसे रंजीत पटेल जी को भी मैं मंचासीन होने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। अब सीधे हम अपने मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों से निवेदन करें। मुझे लगता है कि पहले आपका मंच का, आयोजन का, सबका स्वागत शब्दों के साथ, क्योंकि एक रचनाकार के पास, सुरेश बाबू के पास बहुत कुछ हो सकता है, डॉक्टर ममता रानी के पास भी बहुत कुछ